हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। आप सभी को पता होगी डेली करंट का तहलका मतलब डेली करंट अफेयर हर रोज सुबह 6 बजे मेरी आ जाती है। और आज 23 जनवरी है और 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं मेरी इस क्लास के अंतर्गत। हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आप जिस भी पेपर की तैयारी कर, जैसे एसएससी के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं, सीटेट में एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं करंट से रिलेटेड, बिल्कुल ठीक है। और आने वाले बैंक से रिलेटेड, किसी भी डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन कर रहे हो, उस सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है मेरी ये डेली करंट का तहलका। तो शुरू करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट डेज के साथ, अपनी करंट अफेयर के शुरू। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस या डेज के बारे में मैं मोस्टली बताता हूं क्लास से पहले, उसके बाद फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको रिपीटेड करेंगे इंपोर्टेंट दिवसों के साथ। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस बनता है, मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस होती है। 9 जनवरी को आप सभी को पता होगी प्रवासी भारतीय दिवस होता है। जिस दिन 9 जनवरी, 8 जनवरी, 1 जनवरी को जो करंट अफेयर थी, उस दिन में इन चीजों को, इन टॉपिकों पर अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपको मैं बता चुका हूँ क्यों मनाया जाता है, क्या थीम रहती है, सभी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आज 23 जनवरी है तो इंपोर्टेंट डे है, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। तो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि होती है, ये आपको पता होगी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, सभी को प्रॉपर तरीके से बता चुका हूं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 23 जनवरी जो कि आज है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस के रूप में बनाते हैं। ये इंपोर्टेंट है आप भाइयों के लिए। 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। मैं बता रहा था 23 जनवरी को हर साल, मतलब कब से बनाया जा रहा है। सबसे पहले पराक्रम दिवस कब बनाया गया था? 2021 में शुरुआत की थी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू हुई थी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को हर साल बनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, किसकी जयंती में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। ठीक है मेरे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस वही हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत और मतलब कि जापान के सहयोग से अपने एक आजाद हिंद की फौज की गठन किया था और अंग्रेजों को यहाँ से काफी हद तक मुकाबला किया था उनका। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और एक और मैं बात बता दूं इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आज के समय भी बहुत प्रचलित है और हमेशा रहेगा, सदाबहार रहेगा, जय हिंद का नारा देने वाले यही थे। ठीक है, तो इंपोर्टेंट चीजें हैं कुछ, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और बाकी चीजें मैं आपकी सीटेट की क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भैया, चलो। किस आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र और C4IR की स्थापना के लिए चुना गया? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सभी के सभी हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं और प्रॉपर तरीके से मैं एनालिसिस करवाता हूं बच्चों को। ठीक है, तो WEF है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, ADB, किस संस्था है, किस आर्थिक मंच ने इनकी स्थापना के लिए यह चीज की है? ठीक, इंपोर्टेंट है, मतलब चुना गया है। तो WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फॉर्म है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने हैदराबाद और तेलंगाना को, दोनों को, मतलब दोनों को, जो ये हैदराबाद और तेलंगाना जो क्षेत्र हैं या फिर राज्य हैं या फिर अपने आप में जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी, चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र में इसकी स्थापना के लिए चुना गया है। मैं बता दूं है क्या चीज, मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूंगा, इससे रिलेटेड ही। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएंगे। यह जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत का पहला विषयगत केंद्र है। देखो इंपोर्टेंट है, भारत का पहला है। तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच जो की है WFO, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, WEF सॉरी। ठीक है, नहीं, स्विट्जरलैंड के दावोस और फोरम की वार्षिक बैठक में एक सहयोग समझौता किया है इनको लेकर के। ठीक है मेरे भाई, चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र जो कि भारत में जो चुने गए हैं, यह मैं इसकी बात करूं कि इसकी घोषणा 23 जनवरी 2018 को की गई थी। इसे आधिकारिक तौर पर 11 अक्टूबर 2018 को भारत में लॉन्च किया गया था। यह मुंबई में स्थित है और यह भारतीय संदर्भ में प्रौद्योगिक शासन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। इंपोर्टेंट है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों को मैंने कंबाइन करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इंग्लिश में ये रहा, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपोर्टेंट है ये भी मेरे भाई। इस वर्ष चल रहा है होने वाला 8वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर में, वाराणसी, भोपाल या बेंगलुरु? मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में इसका आयोजन होगा भरपूर। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा, महोत्सव चलेगा 20 जनवरी से मध्य प्रदेश के भोपाल में। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था, जिसको मैनिट कहा जाता है, 21 जनवरी से 24 जनवरी तक 8
8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चल रहा है, मतलब आज और कल का रह रहा है 21 तारीख से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें कहां पर हुआ, किस कारण हुआ, मतलब किस चीज को लेकर के हुआ, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। भारतीय सेना और मिस्र जो है, इजिप्ट जो है, ठीक है, सेना जो उसकी देश की सेना है, 14 जनवरी 2023 को कौन सा अभ्यास शुरू किया था इन्होंने? तो साइक्लोन है, वरुण है, गरुड़ है, विजय प्रहार है। ये मैं ऑलरेडी स्टैटिक जीके के अंतर्गत, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मैं ऑलरेडी सभी एक्सरसाइज को जो कोई मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री के साथ होती है अपने भारत की, ठीक है, या तीनों सेनाओं की कौन कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं किस देश के साथ, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो बात करें भारतीय सेना और मिस्र जो कि साउथ अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ में रहता है, इजिप्ट है, ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। तो उसके साथ कौन सा अभ्यास होता है? तो वो है ए, साइक्लोन इज द राइट आंसर हो जाता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये जो है 14 दिनों तक चलने वाला संयुक्त अभ्यास है, या राजस्थान के जैसलमेर में चल रहा है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना, आपस में टेक्नोलॉजी एक्सरसाइज अपने जो एक्सपीरियंस को आपस में बांटते हैं, बतलाते हैं, टेक्निकल न्यू न्यू टेक्नोलॉजी होती है, एक्सपीरियंस को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है अभ्यास को लेकर के। ये दोनों देश के विषय बलों को एक साझा मंच पर लाने का अपनी तरह का एक पहला अभ्यास है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर देखा जाता है ये पहला अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और भी इंपोर्टेंट। किस राज्य सरकार 21 जनवरी को स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, मतलब किया है? ठीक है, सॉरी ये मैंने कर दिया है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन ये करेगी, किया है तो किया कर लेना आप। मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, केरल। ये पंजाब के अंतर्गत आपको दिख रहे होंगे भगवंत सिंह मान जो कि चीफ मिनिस्टर है वहां के, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसको आई जो को एस बी, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है इसकी। ठीक है, शॉर्टकट में डाल करके आपके सामने रख देगा, इसकी फुल फॉर्म बनाओ। मोहाली में किससे रिलेटेड है, किस विषय से है, ऐसे पूछ लेगा। मोहाली में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना दिल्ली के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस पहल की तर्ज पर है, और इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार कक्षा 9 से 12th जो है 12वीं तक के मौजूदा सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड करेगी। ये फिलहाल बात करूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा इसको शुभारंभ किया गया। ठीक है मेरे भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है कि आईडीएसई अधिकारी प्रवीण शर्मा को सरकार द्वारा किसका निर्देशक नियुक्त किया गया है? आयुष्मान योजना का, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, या फिर डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, या फिर डिजिटल स्वास्थ्य, ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई बी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रूप में इनको निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रवीण शर्मा जी को। ठीक है, ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा, इसमें मैं थोड़ा सा पहले इसको राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कहा जाता था। ठीक है, अब जो प्रेजेंट है वर्तमान की जो बात करेगा तो आपको यही नाम देना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, 27 सितंबर 2021 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा देरी न करते हुए। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? कौन सा इनमें से? न्यू गोवा मनोहर अंतरराष्ट्रीय अड्डा, कोलकाता, बेंगलुरु या दिल्ली? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू गोवा मनोहर अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा उसको सतत सर्वश्रेष्ठ बोला पूरे भारत के अंतर्गत सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में पुरस्कार मिला है। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना इसके बारे में, ये चीजें दे रखी है। ठीक है, ये जो है जीरो कार्बन फुटप्रिंट एयरपोर्ट के रूप में डिजाइन किया गया है। कौन सा? न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म इसके पूछा, ये किस राज्य में स्थित है, किस शहर में स्थित है, किसको लेकर के नंबर 1 है, और किस संस्था ने इसको मतलब पुरस्कार दिया है, किसके द्वारा? ठीक है, ये सभी चीजें एक दूसरे से रिलेट करोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, इंपोर्टेंट भाई, इसके बारे में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन के बारे में कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में जो हुई है, किस व्यक्ति को भारत में पहला और दुनिया में दूसरे स्थान पर रखा है या पर मिला है? तो आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, अंबानी साहब, मुकेश अंबानी को यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, जिसको ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स द्वारा भारत का
पहले स्थान पर और दुनिया का दूसरे स्थान पर मिला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछ सकता है किस व्यक्ति को या कौन सा स्थान है या फिर किस इंडेक्स के द्वारा इनको रखा गया है। ठीक है, देखो इंपोर्टेंट चीजें हैं। और दूसरी बात करूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ भारतवंशी सत्य नडेला और गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया गया है। इस स्कोर के साथ हुआंग दुनिया में पहले नंबर पर रहे और माइक्रोसॉफ्ट के जो सत्य नडेला इंडेक्स में तीसरे स्थान पर रहे, आपको पता नहीं। वहीं पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इंडेक्स में 23वें स्थान पर रहे हैं। तो ये सभी चीजें लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, जिसमें पहला स्थान तो अंबानी का है भारत के अंतर्गत और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा है उसने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य का वायनाड जिला सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये कौन सा जिला, वायनाड किस जिले में? वायनाड से ही तो खड़े हैं कौन, कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिलहाल राहुल गांधी जी, तो वहीं से है एमपी। तो राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, तो ये केरल में स्थित है वायनाड जिला। इंपोर्टेंट है, ठीक है मेरे भैया। चलो जो ये चीजें बताई हुई इसमें, एक मिनट रुके। हाँ, वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिटेटराइजेशन के तहत 64,670 आदिवासी लाभार्थियों को 1,42,563 सेवाएं प्रदान की हैं। ठीक है, सेवाओं में राशन कार्ड जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र है, मतदाता पहचान पत्र है, डिजिटल या लॉकर सुविधाएं शामिल हैं। अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में थोंडार नाडु ग्राम पंचायत में की गई थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपोर्टेंट है मेरे भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम 2023 को अधिसूचित किया है? तो ये बंदरगाह नौवहन मंत्रालय है, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय या फिर नौवहन मंत्रालय जलमार्ग, तो तीनों बंदरगाह, नौवहन और जल मंत्रालय जो है, तो इन्होंने ही बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम निर्देश जारी किए हैं, अधिसूचित किए हैं। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। ये प्रमुख बंदरगाहों के लिए जो प्रशुल्क प्राधिकरण है, इसकी गठन हुआ था मेरे भाई 1997 में। इसका एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं और इसका गठन जहाज में संबंधित और कारणों से संबंधित सभी के लिए किया गया था। ठीक है, ये इंपोर्टेंट चीजें हैं जिसमें अभी क्या अमेंडमेंट कह लो या फिर रूल जो नए लागू किए हैं वो चीज कह लो। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है कौन सा मंत्रालय किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, इन कमेंट मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, डीजीपी और आईजीपी का वार्षिक सम्मेलन चला, वो 20 जनवरी को हुआ और किस शहर में हुआ? इंपोर्टेंट है, बेंगलोर, मेरठ, गोरखपुर, नई दिल्ली। तो आप सभी को पता होगी, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 में संबोधित किया और सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध की बात हुई, पुलिसिंग में प्रौद्योगिक, आतंकवाद में विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेल सुधार को संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी इसमें। ठीक है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, डीजीपी और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों को केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख शारीरिक रूप से सम्मेलन में भाग लिया और उनको कई पूरे देश के लगभग जो मोस्टली महानिरीक्षक कह लो या फिर जो पुलिसकर्मी कह लो, उनको सम्मानित किया गया इसी सम्मेलन के दौरान। ठीक है मेरे भाई, और किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये चीजें हुई। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, आज की क्लास के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन मैंने अपने भाइयों को समझाए हैं वो सभी के सभी इंपोर्टेंट है। कुछ भी चीज, कोई भी किसी भी स्लाइड से, किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी पॉइंट से आपको कोई प्रॉब्लम है, इन कमेंट मुझे पूछो या फिर टेलीग्राम से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहो, तुरंत जुड़ो। ठीक है, वहां से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, सीटेट की क्लास चल रही है और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी एग्जाम की एनालिसिस भी ला सकता हूं मैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक उस क्लास को भी लें और सभी की चीज कुछ जल्दी सी मैं कुछ करने वाला हूँ बढ़िया सा, तो आप सभी के लिए वो सरप्राइज है। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से पॉइंट वाइज चलते रहेंगे, हर क्लास को नीट एंड क्लीन करते रहेंगे। ठीक है।